जी बोल दिया। चलिए, हमको 5.3 पर रेखिंग को संख्या रेखा पर दर्शाना है। कि संख्या रेखा पर 5.37777 का स्थान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं 5.37 को। इसके लिए एक संख्या रेखा खींचते हैं और उसको समान इकाई में बांट करके चिन्हित कर देते हैं। तो स्पष्ट है कि यहां से इधर से शुरू किए हैं, शून्य से संख्या धनात्मक है तो 4 आएगा। मान लिया कि यहाँ आया, 5 आया और 6 आया। हमको दिखाना है 5.37777 को। तो सबसे पहले जो हम दिखाएंगे 5.3 को। स्पष्ट है कि 5.3 का मान 5 से अधिक और 6 से कम हो। तो इसके लिए 5 और 6 के बीच की जो इकाई है इसको बांट देते हैं 10 बराबर भाग में। और उसमें 5 के बाद का जो चिन्ह है, पहला चिन्ह वो 5.1 को दर्शाएगा। उसके बाद वाला 5.2 को, उसके बाद वाला 5.3 को और उसके बाद वाला 5.4। हमको दिखाना है 5.3777। तो अब 5.3 और 5.4 ये देख रहे हैं ना। 5.3 और 5.4 के बीच की दूरी जो है बहुत कम दूरी है। अब इसको फिर अगर हम 10 बराबर भाग में बांटते हैं तो ये इतनी छोटी हो जाएगी कि फिर उसका स्पष्टीकरण जो है हमारे लिए संभव नहीं रह जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का, आवर्धन ग्लास का, आवर्धन शीशा का। विज्ञान में पढ़े होंगे 8th क्लास में। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ये लेंस होता है। ये लेंस होता है, उत्तल लेंस। और ये किसी भी वस्तु की आकृति को बढ़ा करके शो करती है, दिखाती है। तो अब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाने में तो बड़ा टाइम लगेगा भाई, बार बार बनाने में। तो मान लिया कि है मैग्नीफाइंग ग्लास है, अब इसको आवर्धित करके दिखा दिया। आई जो है 5.3 हो गया, आई हो गया 5.4। अब इस 5.3 और 5.4 के बीच की जो दूरी है, फिर इसको हम बांट देते हैं 10 बराबर भागों में। और 5.3 के जस्ट बाद का जो चिन्ह है ये हो गया 5.31। चिन्ह हो गया 5.31। इसी तरह से दूसरा चिन्ह हो जाएगा 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37। चिन्ह हो गया 5.37। हाई चिन्ह हो गया 5.8।
अब हमको दर्शाना है 5.377। अब इसका दशमलव के बाद का तीसरा अंक देखिए फिर 7 है। तो स्पष्ट है कि अब इसका मान जो है 5.377 का मान 5.377 से अधिक और 5.38 से कम होगा। अब ये जो दूरी है 5.37 और 5.38 है 5.38। फिर अब इसको जो है आवर्धित करते हैं, फिर इसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके आकार को बढ़ाकर देखते हैं। इसलिए कि फिर इसको 10 बराबर भाग में बांटना है और 10 बराबर भाग में अब फिर इसको बांटेंगे तो पहले ही वाली स्थिति जो है उत्पन्न होगी कि फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसको जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। अब आवर्धित कर दिया 5.37 को और 5.38 को। तो अब मान लिया कि ये आ गया फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आवर्धित चित्र हो गई। अब इस पर गौर कीजिए, आवर्धित चित्र है। अब उठ के आ गया 5.37 ये हो गया 5.37 हल हो गया 5.38। समझे ना। अब ये हो गया 5.37 और ये हो गया 5.38। अब फिर ये बटा गया 10 बराबर भाग में, तो 5.37 के ठीक बाद वाला चिन्ह जो है ये हो गया 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377
हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ई हो गया। अब 5.3 7 7 और हरी हो गया 5.7 7 8। एक चीज ये दिखा रहा है 5.377 को, और दूसरा चिन्ह दिखा रहा है 5.378। अब हमको दिखाना है 5.37777 को। तो स्पष्ट है कि 5.37777 का मान जो है, अब इसका ये जो तीसरा अंक है, समझे ना, चौथा अंक, तो 5.377 से अधिक होगा और 5.378 से कम होगा। तो अब फिर क्या करते हैं, फिर इसको आवर्धित करते हैं, इसलिए कि इसको दिखाने के लिए फिर इसको 10 बराबर भाग में बांटेंगे, तो इसको इतना ना छोटा हो गया, और फिर इसको 10 बराबर भाग में बांटे, तो ये ओरिजिनल जो है संख्या रेखा, ये तो 1000 भाग में बट गया, बहुत छोटा हो गया, अब दिखाई देने का सवाल ही नहीं है, समझे। तो फिर इसको आवर्धित करते हैं और फिर आवर्धन क्लास का इस्तेमाल करके। कितना देर का हो गई? 12:30 12:30 12 मिनट 12:30 हाँ ये जी वीडियो होगा जी। अब एक बार और आवर्धित कर दिया इसको, फिर अब फिर आवर्धित करके इसको देखते हैं, तो आप ये 5.377 और 5.378। अब इसको ऊपरी ले चलते हैं आवर्धन को, आवर्धित कर रहे हैं। और इसको ले चलते हैं, नीचे के फिगर को ऊपर ले चलते हैं। अब नीचे, और नीचे बैठ के बनाना मुश्किल है, इसीलिए ले चलेंगे इसको ऊपर।
और एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो दूरी लेते हैं सबका दूरी समान होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं। तो अब मान लिया कि 5.377 उठ के आ गया कि हाँ 5.377 और इसके बाद हो गया 5.378। अब 5.377 है ना, 5.377 5.378। अब इसको फिर 10 भाग में बांट दिया तो पहला चिन्ह हो गया 5.7771। उसी तरह से 5.3777 5.3777 5.3777 तो इसी तरह से ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वही हो गया 5.3771। वही हो गया 2 3 4 5 6 7। तीन हो गया 5.3777 और हाई चिन्ह हो गया इसके जस्ट बाद वाला 5.37778। अब जो है फिर हमको दिखाना है इसके बाद 5.37777। तो स्पष्ट है कि इसका स्थान जो है 5.37777 से अधिक और 5.37777 से कम होगा। अब जो है चौथा पांचवा अंक को दिखाने के लिए, छठा अंक को दिखाने के लिए, सातवां अंक को दिखाने के लिए ये हर बार मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं और हर बार
उसके फिगर को जूम करके देखते, बढ़ा करके देखते हैं। तो चूंकि इस प्रक्रिया में बार बार आवर्धन लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और बार बार आकृति को जूम किया जाता है, इसीलिए इसको, इस प्रक्रिया को उत्तरोत्तर आवर्धन विधि, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से किसी भी दशमलव भिन्न को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, चाहे उसका स्थान कहीं हो, लेकिन उसको दर्शाया जा सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। अब हमको लगता है कि बात आपके समझ में आ गई होगी। और कितना देर हो रही, देखिएगा इसके आगे वाला क्वेश्चन स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा, और बात समझ में नहीं आए तो फिर कांटेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह से ये काम जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है।